हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज की जो वीडियो है वो एक स्टोरी टाइम समथिंग होने वाला है और ये एक क्वेश्चन भी था मेरी एक सब्सक्राइबर का, सुमित जिनका नाम है। बहुत ही प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, सारी वीडियोस देखती हैं। थैंक यू सो मच डियर, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि पेरेंट्स को एनिवर्सरी या बर्थडे पे कैसे सरप्राइज़ किया जाए और इससे रिलेटेड अगर कोई स्टोरी है तो वो मैं शेयर करूँ। तो देखो, मैं बताती हूँ, मेरी स्टोरी भी बताऊंगी और उसके साथ साथ आपको कुछ और आइडियाज़ भी दूंगी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सैलरी आई थी तो हर किसी के मन में होता है कि मम्मी पापा ने इतना हमें पढ़ाया लिखाया है, उनके लिए कुछ करना है। ऐसा नहीं था कुछ बर्थडे वर्डे था, बस मेरा मन में यही था कि मैं जब फर्स्ट टाइम घर जाऊँ तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊँ। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई मेरी सैलरी थी नहीं, तो मैंने ये सोचा बस कि कुछ ऐसा हो जो उनके काम भी आए, जिसकी उन्हें ज़रूरत हो और मेरा बजट फ्रेंडली भी हो। तो मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया था एक हैंड बैग। उनको हैंड बैग्स का शौक़ तो नहीं कहूँगी कि हैंडबैग्स का शौक़ है, लेकिन उनको हैंडबैग कैरी करना अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने ये सोच के एक अच्छा सा एक हैंडबैग उनके लिए लिया था, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया और बहुत यूज़ किया। आई रिमेंबर कि जिस किसी से मिलती थी वो बोलती थी ये शिवानी ने ना मुझे ला के दिया। तो बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को जब ऐसे देखते हैं हम कि उन्हें हमारा कोई गिफ्ट पसंद आया और वो ऐसे यूज़ करते हैं। और स्पेशली हमें वो थैंक यू बोलें या ना बोलें, दूसरों को जब ऐसे दिखाते हैं ना बड़ी प्राउड फील करके, तो वहीं पे लगता है कि चलो बढ़िया गिफ्ट दे दिया उन्हें। इसी के साथ मेरे डैडी के लिए मैंने लिए थे कुछ वूलन शर्ट्स। आई रिमेंबर कि उस टाइम पे ना विंटर का टाइम था और मेरे जो फादर हैं ना उनका लाइक कैसे बोलूँ, कारखाने टाइप्स का काम होता है ना, वो है उनका। और अक्सर उनके कपड़े ना गंदे हो जाते हैं और वो जब काम करते हैं ना, जैसे लेबर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो जैसे वूलन जैकेट वगैरह स्वेटर फिर उतार के करते हैं ताकि वो गंदे ना हो, काले ना हो। तो इसके लिए ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ वूलन शर्ट्स दिखी थी, तो मैंने उनके लिए वो ली थी कि अगर वो ऊपर वाली लेयर उतारते भी हैं स्वेटर वगैरह की तो उनको वो काफ़ी वार्म लगे। और उनको वो बहुत बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था बेटा अगर और मिले तो और मेरे लिए लेके आना। तो ये फर्स्ट गिफ्ट था मेरी लाइफ का, जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने अपनी सैलरी से उनके लिए लिया था। इसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद तो काफ़ी मैं क्या करती थी कि जैसे शॉपिंग पे गए हैं और जैसे मम्मी कुछ कह रही है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लूँ क्या नहीं लूँ क्या, और मैं कहती थी मम्मी मेरी तरफ से ले लो। ऐसे करके मैंने उन्हें काफ़ी शॉपिंग कराई है। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने लेके जा सकते हो, कहीं लंच पे या डिनर पे लेके जा सकते हो। अक्सर होता है ना, मम्मियाँ कोई भी रिक्वेस्ट करो ना, मम्मी ये चीज़ मंगा लूँ या ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, तो मम्मियाँ खुद लग जाती हैं किचन में। तो इसीलिए थोड़ा सा मम्मियों को रेस्ट देने के थॉट से आप उन्हें कहीं बाहर ले जा सकते हो और उनका जो भी उन्हें पसंद हो वो उन्हें कहीं अच्छी जगह जाके उन्हें खिला सकते हो, उनको स्पेशल फील करा सकते हो। इसके अलावा जो आपके फादर हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि फादर और बेटियों का बहुत अच्छा बॉन्ड तो होता ही है दिल से, लेकिन फादर अक्सर अपनी बातें दिल खोल के नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। तो अब ये तो आपको अपने इंस्टिंक्ट से ही पता लगाना पड़ेगा कि उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलेगी। और एक सरप्राइज़ जो मैंने उन्हें दिया था जिसकी मुझे बड़ी खुशी है और मम्मी इतनी तारीफ़ करती है ना उस गिफ्ट की, वो अभी रिसेंटली की बात है, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है। तो मम्मी का ना हमेशा ये है कि ना कपड़े नहीं पड़े रहने चाहिए गंदे। 2 कपड़े भी होंगे ना तो पहले उन्हें धो के डालेंगी। उन्हें पता है नींद तक नहीं आती मेरी मम्मी को जब तक अगर उनके कपड़े धुले ना हो। वॉशरूम में अगर कपड़े गंदे अगर पड़े हैं, बाल्टी में पड़े हैं या पता है कि ये कपड़े धुलने हैं, वो रात को 11-11, 12-12 बजे भी अगर कपड़े हैं, जैसे शाम को कहीं से आए हैं उतारे हैं गंदे हैं, तो पहले उन्हें धो के डालेंगी तब सोएंगी। वो इतना ज़्यादा उनका ये है कि कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। और इसको लेके ना वॉशिंग मशीन जैसे घर में आई तो उसमें क्या धुलती थी, चादरें धुलती थी या पर्दे धुलते थे, और कितनी बार तो मम्मी वो भी हाथ से धोने लग जाती थी। और ठंडों में क्या होता है ना, मम्मी के जैसे हाथ सूज जाते हैं या मतलब लाल हो जाते हैं, ठंड लग जाती है और सुनती नहीं थी। फिर कहती थी मशीन में इतना झंझट है, इसे लगाओ, इधर से उधर फिर ट्रांसफ़र करो। वो सेमी ऑटोमेटिक वाली जो मशीन थी ना वो थी हमारे यहाँ पे। तो कहती थी कौन इतना लगाए, कौन इतनी मेहनत करे, फिर पानी पानी हो जाता है इतना बाहर। तो इस चक्कर में आलस करती थी, मशीन भी नहीं लगाती थी, घर में थी, यूज़ नहीं करती थी, उसका हाथ से धोने में लगी रहती थी। फिर क्या हुआ ना, मैंने किसी का रिव्यू देखा था किसी व्लॉग में फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने लिए ली, अपने घर के लिए यूज़ करके देखी, काफ़ी सही लगी। और नेक्स्ट क्या हुआ ना, जब मैं घर गई तब मेरी शादी हो चुकी थी, तनुषी भी थी, अभी 2-3 साल पहले की बात है।
तो मैंने ना हमने चुपचाप से तनुषी को मम्मी के पास छोड़ा। मेरी मम्मी ना अभी भी ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, तो बच्चों के साथ तनुषी को बैठ के पढ़ने बिठाते, मम्मी आप इसे पढ़ाओ, हम अभी आए ज़रा मार्केट तक गए। हम मार्केट में गए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप तक गए, वहाँ पे सेम मेरी वाली मशीन जो हमारी है, क्योंकि वो यूज़ करी हुई थी, उसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया है इस चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगी। तो वो वाली सेम फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमने वहाँ से ऑर्डर करी, और वहाँ पे लकीली सेम डे डिलीवरी मिल रही थी, और ये थी एनिवर्सरी से एक दिन पहले की बात, मतलब नेक्स्ट डे एनिवर्सरी थी मम्मी डैडी की। तो हमने वहाँ से ऑर्डर कर दी, और वो हमारे साथ साथ भैया पीछे पीछे ही, जैसे कि हमारा रिक्शा आगे चल रहा है और वो पीछे पीछे ही हमारे ले आए, हमारे साथ ही। और जो एक वो बनता है ना वारंटी कार्ड, उस पर मम्मी का ही ऑफकोर्स नाम लिखवाया था, क्योंकि आगे तो सर्विस वही लेंगी ना। तो मम्मी का नाम, मम्मी का नंबर था उस पर, और मम्मी को जाके बोला मम्मी ये लो आपकी न्यू वॉशिंग मशीन। मम्मी को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ कि हैं क्या क्या, तुम तो बस यहीं गए थे ना मार्केट तक। तो वॉशिंग मशीन आ गई, घर में रख गई। तभी भी उनको बड़ा डाउट था, पैसे वेस्ट करे हैं, पैसे वेस्ट करे हैं, और उस समय भी उनको बस यही था कि पैसे वेस्ट करे हैं। फिर डैडी आए रात को, वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उनको मशीनरीज का और इन सब चीज़ों का शौक़ है। फिर मैंने सारी फंक्शनिंग वगैरह दोनों को समझाई कि आपस में मिल बांट के अभी शुरू में यूज़ कर लेना दोनों, और फिर तो थोड़ा थोड़ा करके पता लग ही जाता है कैसे यूज़ करना है। तो उस दिन ये हुआ। फिर उसके बाद में 2-3 दिन वहाँ रही मम्मी को और अपने सामने कि मम्मी ऐसे करना है, वैसे करना है, सारे फंक्शन समझाए। सेम डे पे भैया इंस्टॉल कर गए आके, और अभी तक इवन विंटर्स में, जो अभी विंटर पड़ी है, इस तक में मम्मी कहती हैं बेटा इतना आराम है ना इस मशीन से, जो ठंडों में हाथ नहीं ठंडे करने पड़ते, इतने पहले मेरी उंगलियां सूज जाती थी, जब चाहे तब लगा दो, और सेटिंग ऐसी कर रखी है कि फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं, उसमें ही रहते हैं, पानी भी बिल्कुल बाहर नहीं गिरता है, बिल्कुल नाली से उसका कनेक्शन कर दिया है, बाहर वाले आउटलेट का, उसका जहाँ से पानी निकलता है। तो इतना सुख हो गया है उनको, और मुझे ऐसा लगता है इट वॉज़ द बेस्ट गिफ्ट एंड वेरी थॉटफुल गिफ्ट जो हमने सोचा। और इतनी खुशी होती है ना जब मम्मी फ़ोन करके ऐसे कहती है, मतलब न जाने कितनी बार उन्होंने मुझे मेंशन किया है कि बेटा इतना सुख हो गया है ना इस मशीन से। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि देखो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, मैं अपने पेरेंट्स की तो बताऊंगी, वो लोग ना थोड़े कंजूस टाइप्स के होते हैं आपको बता रही। तो अगर आपके भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंजूस टाइप के हैं और थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, बच्चों के लिए कितना भी कर लेंगे, अपने जहाँ बात आती है, अपने कंफर्ट की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा पीछे हो जाएंगे कि कोई नहीं मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए आप ऐसा कुछ गिफ्ट ले सकते हो जो उनको थोड़ा कम्फर्ट दे, और जब वो यूज़ करें उनको उस चीज़ से थोड़ा सुख मिले, उनको आराम मिले, तो वो आपको याद करें और आपको याद करके बोलें कि वाह मेरे बच्चे ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया। पेरेंट्स की जैसी आदत होती है, हो सकता है शुरू में उनको ऐसा लगे कि क्या मेरे बच्चे ने फालतू में पैसे वेस्ट कर दिए, लेकिन वही मैंने बोला ना, बाद में जैसे जैसे वो यूज़ करेंगे, उस चीज़ से उन्हें फ़ायदा होगा, तब रियलाइज़ करेंगे और आपको याद करेंगे, वो चीज़ आपकी याद दिलाएगी, अगर आप उनके पास नहीं भी हो, कि ये बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया। तो आप ये ऐसे कुछ कोशिश कर सकते हो कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके पेरेंट्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनको खुश करे। ये कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि सिंपली जैसे मम्मियों को एक दिन खाने की छुट्टी करवा के उनको किसी लंच पे ले जाओ, किसी डिनर पे ले जाओ, कभी शॉपिंग पे ले जाओ, तो ये वाली सारी मेमोरी होती हैं। आई रिमेंबर कि पहले जब मैं स्कूल टाइम पे थी, कॉलेज टाइम पे थी, तो मम्मी के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, मम्मी अपना बिजी रहती थी, मैं अपना पढ़ाई में लगी रहती थी। लेकिन अब जब मैं जाती हूँ तो मम्मी से ढेर सारी बातें करना, उनके साथ शॉपिंग पे जाना, जैसे मम्मी और मुझे, हम दोनों को शॉपिंग का बहुत शौक़ है और हमेशा कुछ ना कुछ शॉपिंग का तो करना ही रहता है। तो मैं जब भी घर जाती हूँ, एक मार्केट का चक्कर लगाने हम माँ बेटी ज़रूर जाते हैं। तनुश्री को और उसके डैडी को घर छोड़ देते कि आप घर संभालो, हम मार्केट होके आए। तो वही साइकिल वाले रिक्शे पे पहले हम जाते थे, अब तो वो बैटरी वाले रिक्शे आ गए हैं, तो बैटरी वाले रिक्शे से जाना, बातें करते करते, मार्केट कितना चेंज हो गया है, ये सारी बातें करना, शॉपिंग करना, एक दूसरे को सजेशन देना कि अरे तू ये ले ले, अरे मम्मी तुम ये ले लो। तो यही सारी यादें हैं जो कि आप क्रिएट कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ में। मेरे यही सजेशन होंगे, बाकी तो बहुत सारे देखो गिफ्ट आइडियाज़ हो सकते हैं। और एक गिफ्ट आइडिया पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई जो कि आई थिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर आप किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट देख रहे हो या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी यहाँ आई बटन पे, अगर क्या पता कुछ बाई चांस कोई आइडिया मिल जाए तो वो भी आप देख लेना।
तो ये था स्टोरी टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैंने दिया था एक ऐसा गिफ्ट जो कि उनको अच्छा भी लगा, अभी काम भी आ रहा है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और भी ऐसे स्टोरी टाइम के लिए, फैमिली व्लॉग के लिए। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।